आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना जीवन व्यर्थ करेगा। सत्य को दो प्रकार के व्यक्ति स्वीकार नहीं करते हैं। एक तो अज्ञानी मूढ़ और दूसरे चतुर जो अभिमान के भूखे हैं, जो जिनको अब केवल अपना स्वार्थ ही चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे 20, 30, 50 हजार 2000 शिष्य हैं और कहीं इनको यथार्थ ज्ञान का पता लग गया और ये तुमसे भाग ना जाए और तुम्हारा रोजी रोटी और ये प्रभुता समाप्त हो जाए। ये समाज के शत्रु होते हैं जो भ्रमित करते हैं और अपने अनुयायियों को भी यथार्थता से दूर रखते हैं और स्वयं भी उसको स्वीकार नहीं करते। तो दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में क्या कहा है? चातुर प्राणी चोर है, ये मूढ़ मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। चतुर प्राणी जो गुरुपद पर बैठ गए, जिन्हें ज्ञान है नहीं और भोली आत्मा उनका सत्कार करते हैं, उनके चरण धोकर पीते हैं। श्रद्धालु लोग तो उनको भगवान और संत मानकर पूजते हैं और वो बिल्कुल पशु जूनी के प्राणी हैं जो सत्य को नहीं स्वीकार कर रहे। सामने सदग्रंथ रखे हैं, दास प्रोजेक्टर पर दिखा रहा है, सीडी बनाकर समाज में भेज रहा है, सब सदग्रंथों को सामने पेश कर रहा है कि इसमें कोई भ्रम ना रह जाए कि कोई नकली दिखा रहा हो, और फिर भी नहीं मानते हैं उनके विषय में। और फिर उनके अनुयायी जो आंखों देखकर भी नहीं मान रहे हैं, उसी नकली संत के चिपके हुए हैं, उन दोनों के विषय में प्रभु ने कहा है चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूढ़ मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। इतने प्रमाण को देखकर जो नहीं मानता है, प्रभु कहते हैं ये तो दोनों एक के कुएं में गिरने जोगे हैं। ये गुरु भी ऐसे और ऐसे शिष्य भी, उनको रहने दो। बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को सुनकर तुरंत छोड़कर उस नकली सांग को और भगवान के चरणों में आ जाएंगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि धर्मदास जी, मैं तुझे जो ज्ञान सुनाने जा रहा हूं, बुद्धिमान व्यक्ति तो इसको सुनकर हृदय से लगाएंगे, गदगद हो जाएंगे और मेरी शरण ग्रहण करेंगे, और मूर्ख सुनेंगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनको जाने दो, नहीं, वो हमारे योग्य नहीं है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश की मां दुर्गा है, शेरा वाली, जिसको अष्टांगी कहते हैं, प्रकृति देवी भी कहते हैं, और इनका पिता ज्योति निरंजन है, जो गीता जी में कहता है मैं काल हूं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब आया हूं, प्रगट हुआ हूं। और जितने भी ये राजा लोग हैं, तू ना लड़ेगा ना मारेगा तो भी मैं इनको खा जाऊंगा, मैं इसको मार डालूंगा, तू तो निमित्त मात्र है। पुण्यात्माओं, ये भी विचार करना पड़ेगा कि श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान से पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद कभी काल नहीं कहा। तो श्री कृष्ण जी के शरीर में ये ज्योति निरंजन अर्थात ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु काल ब्रह्म ये प्रवेश कर गया प्रेत की तरह। और जब गीता जी का ज्ञान केवल उसने सारा वही उसी ने बोला। मुख श्री कृष्ण जी का, शरीर श्री कृष्ण जी का था, लेकिन अंदर जो कैसेट चल रही थी वो काल बोल रहा था। वो काल है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ज्योति निरंजन भी जिसे कहते हैं। तो परमात्मा बता रहे हैं कि इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की मां तो है ज्योति, ये अष्टंगी दुर्गा जिसकी 8 भुजाएं हैं, और पिता इनका ये ज्योति निरंजन अर्थात काल है। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ओहो, कहते हैं इस पुण्यात्माओं के लिए ये महा दुखदाई हैं, ये काल और दुर्गा।
अब सृष्टि रचना का संक्षिप्त वर्णन दे रहे हैं। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। आपको सृष्टि रचना थोड़ी सी सुनाएगा ये दास, तब आपको ये अमर वाणी समझ में आएगी। पहले ये वाणी पूरी करता हूं, उसके बाद सृष्टि रचना का कुछ अंश आपको सुनाएंगे। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन काल को अंडे से उत्पन्न किया कबीर परमेश्वर ने। उसी के बाद उसी परमेश्वर ने दुर्गा को अपनी वचन शक्ति से एक स्त्री रूप दिया, युवा लड़की का रूप दिया। तो यहां ये बताना चाहते हैं कि पहले कीन निरंजन राई, पहले ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया और पीछे से माया उपजाई, पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की बाद में। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। परमात्मा ने जब दुर्गा की उत्पत्ति की तो ये युवा रूप में थी, युवती थी, और इसका रूप रंग निखरा हुआ था। तो ज्योति निरंजन काल ने इसके ऊपर बदनीयत की। दुर्गा के लाभ मना करने पर भी जब ये नहीं बाज आया तो इसने अपना सूक्ष्म रूप बना करके ज्योति निरंजन काल के पेट में शरण ग्रहण की। वहां से प्रभु कबीर परमेश्वर से पुकार की, पिताजी मेरी रक्षा करो। इस ज्योति निरंजन ने मुझे बहुत सताया, इसने मेरे साथ बदतमीजी करनी चाहिए, तो मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण पाई है, मुझे बचाओ। तो परमात्मा कहते हैं वहां हम पहुंचे, अपने पुत्र सहज दास का रूप बनाकर के कबीर परमेश्वर वहां प्रकट हुए और ज्योति निरंजन के पेट से दुर्गा को निकाला। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन तू जा, यहां से अपने 21 ब्रह्मांड को ले जा और तुम दोनों यहां से जाओ। आज से तूने जो सतलोक में ऐसा दुराचार करने की चेष्टा की है, 1,00,000 मानव श्रीधारी प्राणी तू नित खाया करेगा और 1,25,000 उत्पन्न करेगा। और आज से तेरा नाम काल होगा। अब परमात्मा ने आदेश दिया कि निकल जाओ यहां से। 21 ब्रह्मांड समेत दुर्गा साथ में, ये ज्योति निरंजन का 21 ब्रह्मांड का यो बेड़ा शतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर के स्थिर हो गया। तो यहां परमात्मा क्या बताना चाहते हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन, इस निरंजन भगवान काल भगवान का तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। विषय वासना के वश होकर के काल ने, ज्योति निरंजन ने, धर्मराय भी इसी को बोला जाता है, और इसने दुर्गा की तरफ बदनीयत की। तो दुर्गा ने, जब इसने मुंह खोला हुआ था नीचता के कारण, इसके मुख के माध्यम से पेट में सूक्ष्म रूप धारण करके पेट में शरण पाई। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीनानकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने इस काल की नीचता और देखनी थी, ये कितना गिरावट में आ सकता है। इसलिए उस लड़की को, अष्टंगी को, दुर्गा को नूरी रूप दिया, नूर का शरीर बनाया और उसका प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई। अब जब ये इतना काम वासनावश हो गया, ये ज्योति निरंजन काल
इसने अपने नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई और दुर्गा के साथ जबरदस्ती शादी की और 3 पुत्र उत्पन्न किए। बड़ा रजगुण युक्त कर दिया, उसका नाम ब्रह्मा रखा। दूसरे को सतगुण युक्त कर दिया, सतोगुण युक्त, उसका नाम विष्णु रखा। और तीसरे को तमोगुण युक्त कर दिया, उसका नाम शंकर शिव रखा। अष्टंगी और काल अब दोई, अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। नाखूनों से धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तब दुर्गा गर्भवती हुई। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कोई कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा कीना। अब परमात्मा ने क्या बताया है कि ज्योति निरंजन अर्थात काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा अष्टंगी के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, अष्टंगी यानी दुर्गा ने 3 पुत्र उत्पन्न किया, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और इन 3 देव को, ओए होए, 3 देव, ये काल के जो तीनों पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही कहते हैं इस काल के विस्तार को, यहाँ के जो उत्पत्ति, सतिथि और संहार को यही चला रहे हैं। और इन्हीं की पूजा में, इन्हीं को पूर्ण प्रभु मान करके पूरा विश्व धोखा खा रहा है। इनको पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं, ये पूर्ण प्रभु नहीं है। और पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले ये बात की तो समाज में कहना तो जूते खाना ही था, कोई नहीं मान सकता था। लेकिन अब मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारे सदग्रंथ मनावेंगे और सभी बच्चे, बालक, बूढ़े, बहन, बेटी, भाई, बुजुर्ग, देवी सब शिक्षित हैं। और जो भी समाज जिस सदग्रंथ के ऊपर आधारित है, ये दास उसी से निष्कर्ष निकाल के उनके सामने रख रहा है कि तुम्हारा सदग्रंथ ये बता रहा है। और आप जी अपने सदग्रंथ से अपरिचित है तो कहां जाओगे तुम? बुद्धिमान लोग स्वीकार करेंगे और कर रहे हैं। और फिर भी नहीं मानते हैं तो वो परमात्मा ने पहले हमें बता दिया है कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ। वो फिर हमारे काम के नहीं है, वो तो वहीं पड़े रहे। ठीक है, जाओ काल के मुंह में। उनको 2 गलजोट, गलजोट मानने का अर्थ है कि जैसे वो वहीं बंधे रहे एक दूसरे के साथ। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। परमात्मा कहते हैं कि परमेश्वर के बारे में कैसे जान सके? ये काल जो है सबको भ्रमित कर रहा है। पूरे विश्व को इसने झूठे गुरु भेज के और भ्रमित करवा दिया। अब क्या बताते हैं कि 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा कीना। सुन निरंजन बासा लीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाण्या। ओह, क्या बताते हैं प्रभु परमेश्वर कबीर जी के ये काल जो है अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भ्रमित रखता है। इनको भी नहीं पता तुम्हारा पिता कौन है और भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, कौन प्रभु पूजा के योग्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी परमेश्वर के बारे में रति भर भी ज्ञान नहीं है। अब पुण्यात्माओं, ये कुनीन
ये यथार्थ ज्ञान, ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन, ये कड़वी दवाई बुद्धिमान लोग ही खा सकते हैं। बच्चों को अगर मुख में डाल दिया जाए तो तुरंत थूक देते हैं और दूर हट जाते हैं, रोने लग जाते हैं। जबकि इस दीर्घ रोग के काटने की, मलेरिया को दूर करने का यही उपचार है। कुनीन ही खानी पड़ेंगी, ये बेशक कड़वी लगे। और कौन खाते हैं? बुद्धिमान लोग खाते हैं, जिन्होंने पता लग जाता है कि यदि कुनीन नहीं खाएंगे तो हम अपने जीवन से हाथ धो बैठेंगे। इसी प्रकार इस मानव शरीर को बर्बाद होने से बचाने के लिए तत्व ज्ञान रूपी ये कुनीन जो दास दे रहा है समाज को, ये खानी पड़ेगी, ये सुनने पड़ेंगे, चाहे आपको ये अच्छा लगे या ना लगे। अब क्या बता रहा है ये दास? कबीर परमेश्वर द्वारा दिए हुए ज्ञान को केवल रिपीट कर रहा हूं, दास का अपना कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, इतनी रजा दाता ने इस दास पे कर दी है कि वो अपना भंडार खोल दिया है, इसको दास को बुद्धि दे दी है ताकि परमेश्वर के इस अनमोल ज्ञान को समझ और समझा सके। जो आज तक विश्व में या तो धर्मदास को दी थी या दास को आके दी है, या बीच में उनके संत जो 2-4 संत आए हैं उनको भी ये ज्ञान दिया था, लेकिन उनको कहा था भी इसका विस्तार नहीं बताना किसी को, उन्होंने इसको गुप्त रखा था। इस दास की इंतजार थी। ये दास तो बोल रहा है ये बिल्कुल अटल सत्य है, उन्हीं को विश्वास होगा जो इस ज्ञान को पूर्ण सुन लेगा। अब क्या बता रहे हैं? 3 देव सो उसको, 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीना, अलख निरंजन सोन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे, अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करत आहारा। बड़ा बटपारा यु काल, बटपारा माने ठग, धोखेबाज। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए, तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करते हैं सेवा। इस काल और दुर्गा के ये तीनों बेटे हैं, पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ज्ञानहीन जगत अंधे, ज्ञान के अंधे लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। अकाल पुरुष, अकाल जिस जो अविनाशी परमात्मा है उसको किसी ने नहीं समझा, और इस काल को सभी ने प्रभु स्वीकार कर लिया। ब्रह्म काल जगत सब जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने, 3 देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। परमात्मा कहते हैं कि काल, ब्रह्म काल को सब जग जाने। वेदों के आधार से ब्रह्म को ही सभी ऋषिजन महर्षिजन पूर्ण परमात्मा मानकर उसकी साधना करते और करवाते रहे। आदि ब्रह्म को कोई न जाने। कौन आदि ब्रह्म? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि अर्जुन, अब गीता ज्ञान दाता क्या बता रहा है कि कोई और परमात्मा है, आदि ब्रह्म। क्योंकि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म इसे कहते हैं। और ये किसी और परमात्मा के विषय में बता रहा है। अब परमेश्वर की इस अमृतवाणी को सिद्ध करने के लिए, सत्य को सत्य स्वीकार्य करवाने के लिए अब आपको ढेर सारे प्रमाण देने पड़ेंगे, और उन सदग्रंथों के देने पड़ेंगे जो पूरा विश्व मानता है कि ये अनमोल शास्त्र है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 4 वेद, पवित्र 18 पुराण, महाभारत, पवित्र कबीर सागर, कबीर वाणी, और पवित्र बाइबल, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब और पवित्र कुरान शरीफ,
इन सदग्रंथों के ऊपर पूर्ण विश्व आधारित है जो धार्मिक व्यक्ति हैं, और प्रत्येक अनुयायी को अपने सदग्रंथ के विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं। न तो कबीर पंथियों को कबीर सागर के विषय में ज्ञान है, न ही हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं जो गीता जी और वेदों और पुराणों को अपना यथार्थ सदग्रंथ मानते हैं, उनको भी इसके विषय में क ख का भी ज्ञान नहीं है। और न ही कुरान शरीफ क्या बताना चाहती है ये मुसलमानों को ज्ञान नहीं है। ऐसे ही पवित्र बाइबल हमें क्या बताता है तो ईसाई लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। पुण्यात्माओं, जो प्रथम बार इस सत्संग को, इस दास के ज्ञान को सुनेगा, ये सोचेगा कि बड़ा अभिमानी आदमी है, अपने तुल किसी को नहीं मान रहा। नहीं, दास तो एक दास है। दास शब्द प्रयोग किया है तो हम उस दासातन के ऊपर पूर्ण हैं। लेकिन हमारे जो सदग्रंथ हैं उनमें ऐसा लिखा है, और दास को पता है कि उस प्रत्येक समुदाय में, प्रत्येक धर्म में क्या वर्तमान में दंत कथा और कैसी भक्ति प्रचलित है, इससे भी दास परिचित है। इसलिए इस तुलनात्मक तरीके से कहता है कि पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास ज्ञान नहीं है, कोरा अज्ञान है। अब ये चाहे अभिमान कहो या यथार्थ बात समझो, जिनको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, दास के वचन जब समझ में आ जाएंगे, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, उसको ये दास के वचन एक यथार्थ सत्य लगेगी। और जो नए आते हैं पुण्यात्मा यहाँ पर जो भी, क्योंकि इस तत्व ज्ञान का विस्फोट हो चुका है, हमारे श्रद्धालु जो परिचित हो जाता है इस ज्ञान से, वो एक ऐसा उसके अंदर उमंग उठती है कि ऐसे ज्ञान को क्यों ना अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, मित्र को, प्यारे को, राह चलते को क्यों ना बता दूं, ये सब भ्रमित है। इसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में अपरमात्मा की चर्चा हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले स्वयं कहा था, धर्मदास, एक समय आएगा कलयुग में जो बीच वाला समय होगा, बीचली पीढ़ी जिसे कहते हैं, उस समय पूरे विश्व पर मेरा ही ज्ञान होगा और पूरा विश्व का कल्याण होगा। ये माया की दौड़ खत्म हो जाएगी जो आज आग लगी हुई है। ना भाई को भाई देखकर प्रसन्न है, ना बाण भाई का प्यार, ना माता पिता में श्रद्धा, क्योंकि एक माया ही उद्देश्य बन गया। चाहे हुक्कंड क्रूख किसी तरीके से, चाहे जुल्म से, चाहे 2 नंबर से, किसी प्रकार केवल माया ही की तरफ ये इंसान दौड़ चुका है। ये जो दौड़ है, ये आग है, ये समाप्त होगी और पूरा विश्व किसी को ना लूटेगा, केवल लुटा करेगा, यानी स्वयं दान धर्म करके ऐसाओं की सहायता किया करेगा और अपना मोक्ष कराएगा। वही दास ये बताना चाहता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जो मैं ये ज्ञान तुझे दे रहा हूं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, इस आधार पर जो आधारित होकर उस तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेगा, उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए गए इस तत्व ज्ञान के आधार से उसको ज्ञान हो जाएगा। फिर वो तत्ब्रह्म को जानकर, तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा को, और अखिल यानी पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर, उसके पश्चात वो संसार में किसी भी वस्तु की, संसार की किसी भी वस्तु की आस्था नहीं रखेगा, डिमांड नहीं करेगा, कुछ वस्तु नहीं चाहेगा, केवल जन्म और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करेगा। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, 32 से 34 में स्पष्ट किया है कि जो ज्ञान, जो दंत कथा के आधार पर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 30 तक विवरण दिया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं को पूजता है, कोई अपने केवल प्राणों को, श्वास के द्वारा ही साधना को, कोई किसी प्रकार ये साधना, और उनको वो मोक्ष दायक ही जानकर करते हैं। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि जो क्रियाएं, जो साधनाएं मैं कर रहा हूं, ये मोक्ष दायक।